बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम लोग अपनी सेकंड वर्कशीट के पेज नंबर 4 के बारे में डिस्कस करेंगे। दहाई से सैकड़ा। अब दहाई से सैकड़ा में जाने से पहले एक बार इकाई से दहाई में कैसे जाते हैं एक बार देख लेते हैं। ठीक है, जैसे ये एक एक का सिक्का है। देखिए, एक का सिक्का है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, 7, 8, 9 और ये 10। तो ये क्या है, एक है, एक एक इकाई है। अब अगर तिलियों से भी अगर आप देखोगे तो एक, ये जो कितनी तिलियां हो जाएंगी, 10 तिलियां हो जाएंगी। ये क्या कहलाएगा, 10, यानी 10 इकाई है ना ये। और जब 10 इकाई को अगर एक से हम रिप्लेस करना चाहें, देखिए गणित जो है ना वो आसान, हमारी ज़िंदगी को आसान बनाती है। अब आप एक एक की नोट लेकर चलोगे, इकाई में एक एक चीज़ लेकर चलोगे तो आपको गिनने में भी मुश्किल होगी और आपको संभालने में भी मुश्किल होगी, है कि नहीं। ये इकाइयों को आपको गिनने में मुश्किल होगी और कब संभालने के लिए मुश्किल होगी। तो आप क्या करोगे, इसकी जगह अगर हम दहाई बना दें, यानी एक 10 की नोट बना दें, तो अब इससे रिप्लेस हो गया। ये जो 10 थे ना, अब इससे क्या हो गया, ये रिप्लेस हो गया, यानी ये एक 10 की नोट यानी एक दहाई। आसान हुआ ना। हम ये सिक्के गिनते, उसे एक सीधी सी नोट देखेंगे 10, यानी एक दहाई है ये। 10 इकाई, इकाई एक अंक होते हैं इसके अंदर। ज़रा देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक अब जाएंगे तो एक ही अंक होते हैं। पर जहाँ आप 10 लिखते हो, एक और शून्य, जब आप 10 लिखते हो ऐसे लिखते हो ना, 1 0, यानी ये एक दहाई आ गया। ठीक, इसमें 2 अंक होते हैं। तो आसानी हुई ना। ये 10 इकाइयों को पकड़ने से अच्छा एक दहाई को पकड़ना है ना। ठीक, तो अब 2 नोट मिल जाए, कितना हो गया, 2 दहाई। 2 दहाई मतलब 20 रुपए। फिर 3 दहाई कितने हो गए, 30। 4 दहाई 40, 5 दहाई 50, 6 दहाई 60, 7 दहाई 70, 8 दहाई 80, 9 दहाई 90। और आप एक भी मिला सकते हो। 90 हो गया, एक मिला दिया। 91, 2 मिलाए, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 और एक और मिला दिया, 100। पर हमको इकाई में बड़ी परेशानी होती है, कहाँ कहाँ संभालेंगे ऐसे एक एक के सिक्के। तो अब ये 10 भी डाल दिया, तो अब ये 10 के कितने नोट हो गए, ये 10 के, यानी ये दहाई जो है कितनी हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 यानी 10 के 10 नोट, यानी 10 के 10 तिलियों के बंडल, 10 के 10 बंडल। एक जो है 10 रुपए को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, यानी ये 10 तिलियां एक दहाई को बता रही हैं। तो ये 10 दहाई मिलकर, यानी 10 नोट 10 के मिलकर, है ना। 10 नोटों को संभालने में हमको दिक्कत होगी ना। इसी को अगर मैं इससे रिप्लेस कर दूं 100 से, 10 की नोट बराबर कितना होता है, 100। ज़रा इसे देखिएगा घर में, पैसे आप गिन कर देख सकते हो तो सुविधा होगी ना आपको, है। तो गणित हमारी ज़िंदगी को आसान बनाती है, ये कष्टदायक नहीं है इकाई और दहाई। ये हम, तो आप ये मत सोचिए कि हम इकाई और दहाई सीख रहे हैं तो हमको और मुश्किल हो रही है, गणित कितना मुश्किल पड़ रहा है। ये आसान, आपकी ज़िंदगी को आसान बनाएगा। देखिए ना कितना मज़ा आया ना कि ये 10 की नोट और बन गई 100। अब आप मुझे बताइए, ये जो सिक्के थे, हम ये इकाइयों के 100 सिक्के गिनते, उससे अच्छा एक 100 की नोट रख लें अपने पास में। हम ये 100 तिल्लियाँ गिनते, उससे अच्छा एक 100 का बंडल रख लें, एक सैकड़े का, एक है ना बॉक्स में बनाकर। तो ये क्या हुआ, सुविधा हो गई, हमने अरेंज कर ली चीज़ें। तो ये जो है ना, इकाई दहाई से हम सैकड़े पर जाते हैं, उसके बाद हज़ार में भी जाएंगे। तो ये हमारे लिए सुविधा है बड़े नंबर्स को इकट्ठा करने के लिए। अब देखिए कि 10 के 10 बंडल बराबर कितने हो जाते हैं, 100। 10 के 10 बंडल का एक बंडल जो बनता है वो क्या बन जाता है, 100। 10 के 10 नोटों का जो बंडल बनता है वो बराबर हो जाता है 100, यानी
10 दहाई, ये दहाई दहाई था ना, ये 10 नोट हैं, 10 दहाई बराबर कितना हो गया? 1 सैकड़ा। यही बताना चाह रहे हैं इसके अंदर कि ये जो तिल्लियां हैं वो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10, ये 10 बार जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 100, यानी 1 सैकड़ा, यानी 100 का बंडल। 10 के बंडल अगर मिलेंगे तो बन जाएगा 1 सैकड़ा, यानी 10 के 10 बंडल अगर मिल गए तो एक बंडल जो है 100 का बनेगा। अब इन्हीं को हमें लिखना है। जो सैकड़े का बंडल है वो ऐसे ऐसे करके मैंने ऐसे गोल में दिखाया हुआ है। आप देखिए 100 के अंदर 10 जोड़ा। अब आपके पास में अगर पापा मम्मी के पास में नोट हो तो आप उनके साथ में भी कर सकते हो। जैसे ये 100 है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 हो गए। और क्या है, इकाई कितना है? 5 है। 1 2 3 4 और ये 5। देखिए तो ये कुल मिला के कितने हो गए? 110, 120, 130, 140 और ये 5, 145। ये कितने हो गए? 145। इसी तरह से आगे वाले भी आपको करने हैं। तिल्लियाँ चाहे तो आप तिल्लियों से कर सकते हो, और अगर ऐसे ही करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं। ये देखिए 100 है, 100 उसमें 10 जोड़ दिया, ये 100 था, ठीक है, 100 था, इसमें 10 जोड़ा हमने, ठीक है, एक और 10 जोड़ दिया। कितने 10 हैं? कितने 10 हैं? 1 2 3 4, 4 है ना, फिर 10 जोड़ दिया, फिर 10 जोड़ा, 4 10 जोड़ दिया, कितने हो गए? ये 140 और 2 और इकाई यानी सिक्के जोड़ दिए, कितने हो गए? 142। यहाँ पर आ जाएगा 1 4 2। यानी पहले इकाई का अंक आएगा, फिर दहाई का अंक आएगा, फिर सैकड़े का अंक आएगा। इस तरह से एक हमारा संख्या बन जाएगा 142। उसी तरह से इसको देखना है हमें। एक 100 की नोट, दूसरे वाले को देख रहे हैं हम, 100 की नोट, फिर 10 की 2 नोट, 120 हो गया, और ये हमारा 4 हो गया। ये कितना बन गया? 124। कितना बना बच्चों? 124। यहाँ पर थोड़ी सी बताने में दिक्कत तो हो ही रही है। अब मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत समझ में आया होगा आपको। इस तरह से इसको करना है आपको। हो सकता है रुपया लेकर कर सकते हो, रुपया लेकर करो, और माचिस की तिल्ली अगर लेकर कर सकते हो तो माचिस की तिल्लियाँ भी लेकर कर सकते हो आप। इसको देख लो, 10 10 10 10 कितनी बार आया? 1 2 3 4 5, 5 10, इसका मतलब 50 हो गए, और 6 इकाई उसमें जुड़ गए, कितने हो गए? 56 हो गए। इस तरह से 100 है, 100 और 10 और 10 और 8, 128 हो गए। इसमें इसी से रिलेटेड वर्कशीट है। अंकों के स्थान, यहाँ पे अंकों के स्थान बताए, इकाई दहाई सैकड़ा। इकाई 1 का सिक्का, दहाई 10 की नोट, सैकड़ा 100 की नोट, ठीक है। अब आप देख लीजिए, अगर एक आपके पास 100 की नोट हो और 2 दहाई की नोट हो और 5 सिक्के हों तो वो कितना बनेगा? 125। अब इसी संख्या को यहाँ पर हमें लिख देना है और इसे शब्दों में भी लिखना है, 125। इसी तरह से इसको करना है। ये 3 उदाहरण मैंने कर दिए हैं और बाकी के आपको वर्कशीट के अंदर भरने हैं, ठीक। तो ये वर्कशीट का सबसे आखिरी पन्ना, 7th पेज। लास्ट वर्कशीट में मैंने आपको दिया था 80 एट, और उससे कुछ लेटर उसके आउटर सर्कल में थे और उससे मिला के कुछ वर्ड्स बनाने के लिए आपको मैंने दिया था, जैसे CAT कैट, FAT फैट, HAT हैट। अब उसी से रिलेटेड वर्ड से हमने कुछ सेंटेंसेस बनाए हैं और उसी के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं। तो आप चलिए देखते हैं। CAT कैट, कैट हैज़ ए हैट। अब कैट हैज़ पोजेशन शो करता है, यानी आपके पास में कोई चीज़ हो तो हैज़ से हम शो करते हैं। जैसे आई हैव ए बाईसाइकिल, आई हैव ए स्केच पेन, आई हैव ए बुक, आई हैव ए वर्कशीट, ठीक है। तो आई के साथ में हैव लगता है, पर अगर बहुवचन होगा यानी प्लूरल होगा, यहाँ पे कैट्स होता तो यहाँ पर हैव आता, पर यहाँ पे कैट है इसलिए हैज़ आ रहा है। तो कैट हैज़ ए हैट, कैट के पास में हैट। तो क्वेश्चन देख लें। सलीम ने अच्छा काम किया है लास्ट वर्कशीट में, इसलिए सलीम का नाम आया है। सलीम हैज़ अ बिग कैट, सलीम के पास बिग यानी बड़ी बिल्ली है, सलीम के पास बड़ी बिल्ली है। द कैट हैज़ ए बिग हैट। अब ये देखिए सलीम के पास, यहाँ पे सलीम हैज़ था ना, अब कैट हैज़ यानी कैट के पास। अब बिग हैट, कैट के पास में क्या है? एक बड़ी सी टोपी है। द कैट इज ऑन ए मैट, कैट क्या है?
ऑन, ऑन मतलब ऊपर। द कैट इज ऑन ए मैट, कैट कहाँ है, मैट के ऊपर है। इट इज अ बिग मैट, ये कैसी मैट है, बड़ी मैट है। सलीम लाइक्स द मैट, सलीम को मैट पसंद है। सलीम लाइक्स द बिग कैट, सलीम को बड़ी बिल्ली पसंद है। लाइक्स, LIKES, लाइक्स मतलब पसंद है। सलीम हैज़ ए डैश, सलीम के पास डैश है। बताइए सलीम के पास में क्या है, कैट, राइट। इसके ऑप्शंस दे रखे हैं, A डॉग, B रैट, C कैट। डॉग यानी कुत्ता, रैट मतलब चूहा, कैट मीन्स बिल्ली। तो सलीम हैज़ अ कैट, C ऑप्शन इज करेक्ट, कैट। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सलीम्स कैट इज डैश। अब आपको ये सेंटेंस में देखना है सलीम की कैट कैसी है। देखिए ऑप्शन ए बिग, बी ऑप्शन लिटिल यानी छोटा, सी रेड मीन्स लाल। तो सलीम की कैट कैसी है, बिग कैट है, यानी सलीम की कैट बिग है, BIG बिग। तो सेकंड का कौन सा, ए ऑप्शन करेक्ट है, यहाँ पर आ जाएगा BIG बिग। वेयर इज द कैट, कैट कहाँ पर है। वेयर मतलब होता है कहाँ, वेयर मतलब होता है कहाँ। ये क्लास के अंदर भी मैंने है ना बताया है इंट्रोगेटिव वर्ड्स के बारे में ना। हम लोगों ने कुछ प्रैक्टिस भी की थी, पर लॉकडाउन होने की वजह से फिर आगे नहीं हो पाई। तो वेयर मतलब होता है कहाँ। वेयर इज द कैट, कैट कहाँ पर है। इन द टब, टब के अंदर है। ऑन ए मैट, क्या चटाई के ऊपर है। ऑन ए बेड यानी बिस्तर पर है। तो कहाँ पर है कैट, कैट जो है मैट पर है, ऑन ए मैट। ओके, आगे के क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हु हैज़ ए कैट। हु हैज़ ए कैट, हु मतलब किसके पास, हु हैज़ ए कैट किसके पास कैट है। देखिए फर्स्ट सेंटेंस, सलीम हैज़ ए कैट। अब बिग लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, तो आ जाएगा हु की जगह पर आ जाएगा सलीम। सलीम हैज़ अ कैट। हु हैज़ अ बिग हैट, किसके पास बड़ी सी टोपी है, तो हु की जगह पे आ जाएगा कैट। द कैट हैज़ अ बिग हैट। काउंट नंबर ऑफ सेंटेंसेस, अब आपको क्या करना है, सेंटेंसेस काउंट करने हैं। हिंदी में जैसे पूर्ण विराम आ जाता था तो वाक्य खत्म हो जाता था, सेम इसके अंदर अगर फुल स्टॉप आ जाता है, बिंदी, बिंदी, ये फुल और स्टॉप हो गया, यानी ये पूरी की तरह खत्म हो गया, पूर्ण विराम हो गया, विश्राम हो गया। डंडी होती है हिंदी के अंदर वाक्य खत्म होने के लिए, और इंग्लिश में जो है बिंदी लगाई जाती है, फुल स्टॉप लगाया जाता है एक वाक्य को खत्म होने के लिए, एक सेंटेंस को खत्म होने के लिए। कितने सेंटेंसेस हैं इसको गिनना है यहाँ पर। तो 1 2 3 4 5 6, so total sentences are 6, total sentences are 6। तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। काउंट नंबर ऑफ वर्ड्स, यहाँ पे आपको वर्ड्स काउंट करने हैं, ये वर्ड्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31। हो, आप गिन लीजिएगा, क्या पता 31 हो कि 32 हो। तो आप इसको वर्ड्स को गिन लीजिएगा और यहाँ पर आप लिख दीजिएगा। काउंट नंबर ऑफ लेटर्स, लेटर्स को काउंट कर लीजिएगा, बहुत टाइम लगेगा काउंट करने के लिए, ठीक है। आपके डेटास भी यूज़ हो जाएंगे, तो इससे बेटर है आप जो है खुद ही काउंट कर लें। 1 2 3 यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, पूरा का पूरा काउंट लें। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। इसी तरह के आप जो है अपने टेक्स्ट बुक के अंदर ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स जो आ रहे हैं उनको भी पढ़ने की आप कोशिश करिए। और जो प्लांट्स का चल ही रहा है चैप्टर, उसके भी आप देखिए, एयर, सॉइल, उनको मिला मिला के पढ़ने की, सन, श्रब, ट्री, इनको इसकी स्पेलिंग्स को आप देखते रहिए और पढ़ते रहिए। ओके।